हेलो स्टूडेंट्स, आज यही चैप्टर 5 हमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर फिर से कंटिन्यू करना है। तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, सीधे टॉपिक के जाते हैं, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। बार मैग्नेट क्या होता है? एक इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड होता है। क्यों? जब हम फील्ड को एग्जामिन करते हैं बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड का, दे लुक सिमिलर। ठीक, तो सपोज ये हमने यहाँ पर एक सॉलिनॉइड बनाया है। ठीक, इसकी लेंथ टोटल 2L हमने ली है। वी हैव कट इट इनटू हाफ। ठीक, तो आधा ये आधा ये। इट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज, बट दिस विल हैव वीकर, क्योंकि हाफ है तो वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी वीकर। तो टोटल वो सारा ठीक, मतलब सेम जो टोटल प्रॉपर्टी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, सेम। Now let us suppose this is center and this is L and this is L. Total length is 2L. Coordinates के हो गए 0 0 and its radius is taken as A, and we have this axis of this solenoid, and we have a far off point P where that is an axial point where we want to find the magnetic field due to this solenoid. Now in order to find this distance from center to point P is this small r, and we have taken the element whose width is dx, and it is at a distance of x from the center or r minus x from this point P. Now this is actually a circular loop. ठीक है ना? जो सॉलिनॉइड है, ये लार्ज नंबर ऑफ दी सर्कुलेटिंग करंट्स का बना हुआ है। ठीक है ना? तो हमने इसमें से एक पोर्शन लिया, तो वो पोर्शन हमने लिया, मिसाल के तौर पर ये लिया हमने इस पोर्शन जिसकी विड्थ कितनी है, dx। ठीक है ना? नाउ हमने देखा कि अगर एक ही कॉइल होती तो इसके यहाँ पर एक्सिस पे कितना फील्ड बनता है वो हमने देखा था वहाँ। लेकिन हमारी जो रेडियस रखी थी इससे पहले जो हमने किया था, उसमें यहाँ हमने रेडियस r लिखी थी और ये पॉइंट x रखा था। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, दैट मैग्नेटिक फील्ड B came out to be mu naught I and ni r square divided by x square प्लस r स्क्वायर रेज पावर 3/2। ये उधर हमें निकला था ड्यू टू दिस कॉइल। तो मगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स n थे। चूंकि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ n बाई dx, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो क्या बन गया आपका स्मॉल n, और n कितना बनेगा, n dx। ठीक है, एक तो हो गया n के बदले में देंगे, चूंकि वहां रेडियस r था, यहां हमने बोला a है, तो r के बदले में क्या लिखेंगे, a। वहां जो डिस्टेंस सेंटर से थी पॉइंट P तक वो कितनी थी, x, लेकिन यहां से सेंटर से कितनी दूरी है, दैट इज दिस r माइनस दिस x। सो वी हैव टू रिप्लेस x बाय r माइनस x। ठीक है, ओके। सो वी विल सबस्टिट्यूट इट इन इट। लेकिन हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अब बी नहीं, चूंकि ये पूरी कॉइल की वजह से था, अब ये स्मॉल एलिमेंट इस पूरी सॉलिनॉइड की वजह से है, तो हम इसको स्मॉल डी भी लिखेंगे। दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, ठीक, म्यू नॉट, इसके एन के बदले में लिखेंगे एन डी एक्स, आई ए के आई लिखेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x के बदले में क्या लिखेंगे, r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a के बदले में a स्क्वायर रेज पावर 3/2। नाउ ये इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर फील्ड होगा, लेकिन सारे कॉइल जो सॉलिनॉइड है उसकी वजह से क्या होगा, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ पर, अगर ये ऑरिजिन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो ये एंड होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 L 0 यानी माइनस लेफ्ट ऑफ द ऑरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, L 0। ठीक है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट बिटवीन दीज लिमिट्स। तो यहाँ क्या बनेगा, सो B विल बी इक्वल टू इंटेग्रल, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज माइनस L टू L म्यू नॉट n dx I a स्क्वायर टू r माइनस x होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज पावर 3/2। ठीक है,
अब जो ये इंटीग्रल है ये लगता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है, उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। वो क्या है, म्यू नॉट एन कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, आर माइनस एक्स कांस्टेंट है एंड ए स्क्वायर ये कांस्टेंट। इनको बाहर निकालेंगे तो बचेगा अंदर ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो बी होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट हम बाहर निकालेंगे, एन भी बाहर आएगा, आई भी बाहर आएगा, ए स्क्वायर भी बाहर आएगा, नीचे क्या है 2 आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2। अंदर सिर्फ ये खानमूल बचेगा, दैट इज माई एक्स एल टू एल। ठीक है, नाउ इफ वी इंटीग्रेट दिस सो इट विल बी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर divided by 2 r minus x whole square plus a square 3/2 minus n to dx, there will be l minus l to l, so it will be 2l, integration 2l. Now the quantity n 2l into n I a square. Now this is length, 2l is length, n I square, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है एरिया ऑफ n लूप्स, ठीक है ना। आई नहीं, एरिया नहीं, now multiplying this by pi square, ठीक, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, n I पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ डिवाइड भी पाई से करेंगे, सो इट विल बी 2 पाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2 इंटू यहाँ पर 2l है, ठीक। नाउ व्हाट इज डायपोल मोमेंट, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, डायपोल मोमेंट। अब करंट क्या है, टोटल करंट करंट देखिए पाई स्क्वायर एरिया है, लेंथ कितनी है 2l, यहाँ पर देखिए पाई स्क्वायर दैट इज द एरिया, n 2l, ठीक है ना, इंटू आई दैट इज द टोटल करंट, ठीक। क्यों, करंट एक की वजह से एक सिंगल कॉइल में आई है, तो टोटल करंट क्या होगी n टर्न्स में n इंटू 2l, क्योंकि 2l n किसके बराबर है, n/2l इज इक्वल टू n, ठीक है ना। तो n विल बी इक्वल टू n इंटू 2l, ठीक है ना। तो ये जो सारा है ये किसके बराबर बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट m by 2 पाई r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये आ गया। नाउ इफ आवर मैग्नेट इज शॉर्ट बार मैग्नेट, देन r is much greater than x and also r is much greater than a, यानी रेडियस से भी बहुत बड़ा है, यानी दूर है ये, और x से भी बहुत बड़ा है। so if we neglect in comparison to r this x and a, so we will get here, तो यहाँ लिखते हैं so it will be b will be equal to so neglect करेंगे म्यू 0 m 2 पाई, so this will be simply यहाँ पर 3/2 है, so 3/2 it will be r square रेज पावर 3/2, रेस्ट को नेगलेक्ट करेंगे, so ये कैंसिल होगा, b will be equal to म्यू 0 m 2 पाई r क्यूब, और b is equal to म्यू 0 by 4 पाई into 2m by r cube. This is same magnetic field on axial point due to a bar magnet. तो वही आया सॉलिनॉइड से भी, वही आया, और वही बार मैग्नेट का अगर हम डायरेक्टली एज अ बार मैग्नेट भी देखें, वो भी मेथड में दिखाऊंगा, वहाँ हम पोल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, यही निकलेगा ऑन एक्सियल पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से इसको
कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती थी, ई एक्चुअल पॉइंट में 1/4πε0 2p/r³। यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये थी, ठीक। तो अगर इक्वेटोरियल लाइन तो ये एक्शल लाइन हो गया, एक्शल, ठीक। अगर बी इक्वेटोरियल तो वो निकलेगा आपको μ/, क्योंकि वो हाफ ही होता है, 4πm/r³, ठीक है। This was how a bar magnet is an equivalent solenoid, or solenoid is an equivalent bar magnet. Thank you.